आसिफ जी ने मेरे पे वेरियस एलिगेशंस लगाए कि मैं आदमियों के साथ बाहर लड़ाई झगड़ा करती थी, मार पिटाई करती थी, इतनी ज्यादा यूनिट और आदमियों पे और मेल कास्ट पे हावी हो जाती थी दारू पी के, और इन लोगों को मार पिटाई करती थी कि मेरे को संभालना मुश्किल हो जाता था। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं तो गुरुचरण वाज वन ऑफ द विटनेस, ओके, जिन्होंने आसिफ जी को डिप्लोमेटिकली, मतलब सिंगापुर में आसिफ जी के सामने उन्होंने ऐसे ऐसे करके कई बार रोका था, हाथ नहीं लगाना हुआ है। इससे पहले ये था कि गुरुचरण ने मेरे को मई में खुद फोन करके बोला था कि जेनिफर मैं मीडिया में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके लिए कोर्ट में आऊंगा, ये उन्होंने मुझे बोला था। अब ये 9 जून की जो मैं बात कर रही हूँ, मैं जब उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे बताया कि जेनिफर कल सडनली मुझे ऑफिस बुलाया गया और मेरे 3.5 साल पहले पुराने पैसे रुके हुए मुझे दे दिए गए। वो सॉरी बोल के, आई अंडरस्टैंड उनका इतना ईगो है कि अभी वो सॉरी कैसे बोलो, एक्सेप्ट कैसे करे, वो दुनिया के सामने एक्सेप्ट कैसे करे, वो अपनी वाइफ के सामने, अपने बच्चों के सामने कैसे एक्सेप्ट करे। हेलो जेनिफर, वेलकम टू ई टाइम्स, हाउ आर यू? आई एम गुड विजया, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। और बस जानना था, लास्ट टाइम के बाद बात करने के बाद मुझे जानना है कि आपके केस में क्या प्रोग्रेस है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ? मुझे ऐसा लगता है सब कुछ वैसे का वैसे है ना, एक ही इस पे चल रहा है। देयर इज नो प्रोग्रेस एट ऑल। देयर प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस मेरी इतनी है कि मुझे बार बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही है। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, यू सी लाइक 7 मार्च को इंसिडेंट हुआ जब मैं तारक मेहता से निकली, ठीक है। 8 अप्रैल को मैंने फाइल किया, देन 11 मई को आपके द्वारा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा ये मीडिया में आया। मतलब 1 महीना के बाद पहले फाइल किया, 1 महीने बाद ये निकला है, एंड देन उसके बाद मैं 24 मई को जब मैं उनके पास गई, मेरा स्टेटमेंट दिया, जो मैंने ऑलमोस्ट 6.25 घंटा मैं पुलिस स्टेशन में थी, तो आई एम जस्ट स्टेटिंग यू द फैक्ट सो दैट क्या है एक्चुअली। आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो जैसे 24 मई को, 11 मई को जब ये मीडिया में आया, तब मुझे पहली बार पुलिस स्टेशन से फोन आया, ठीक है। जबकि मैं 8 अप्रैल को वेरियस अथॉरिटीज, इंक्लूडिंग नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, इंक्लूडिंग कलेक्टर, इंक्लूडिंग एसीपी, डीसीपी, डिप्टी होम मिनिस्टर, एवरीवन, सबको मेल और पोस्ट भेज चुकी थी। मतलब 1 महीने में आई एम श्योर इनको इतने मेल्स आते होंगे, इतने पोस्ट आते होंगे, इतना सब तो नहीं चेक कर पाते होंगे, ऐसा होता होगा। चलो ठीक है, जब मीडिया में आया तो पहली बार मुझे 11 मई को पुलिस स्टेशन से फोन आया, पवई पुलिस स्टेशन से, कि आप बोला कि मैं अभी नहीं आ सकती, मैं आउट ऑफ मुंबई हूँ, मैं आती हूँ तो आपको मिलती हूँ, क्योंकि मैं मेरी भाभी की डिलीवरी के लिए गई थी। माय ब्रदर एक्सपायर्ड, तो मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, तो उसकी डिलीवरी के लिए मैं होम टाउन गई थी। सो व्हेन आई केम बैक, आई वेंट ऑन 24 मई, जहाँ मेरे को 6.25 घंटे पुलिस स्टेशन में काफी सारी नेचुरली वो मेरा इंग्लिश में लिखा हुआ था, उसको मराठी में कराया गया, मराठी में ट्रांसलेट धीरे धीरे करके पूरा जो उन्होंने स्टेटमेंट लिया, उसमें भी मुझे जैसे बहुत सारी चीजें बोली गई कि मैडम कशाला तुम्हें करता, विटनेस पलट जाते हैं, क्यों आप इतना कर रहे हो, बार बार आ रहे हो, आपको ही प्रॉब्लम होगा, आप सेलिब्रिटी हो, कहाँ आपको बार बार आके पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे मैम। और जो है अभी देखो, वो लोग तो बड़े लोग हैं, उन लोग का क्या है, लेकिन हाँ ठीक है, माना कि अपराधी लोग हैं, लेकिन परेशानी आपको होगी ना, आपको बार बार आना पड़ेगा। अब हो सकता है मैम 5 साल बाद आपकी डेट आए, तो तब तक तो आप उस मेंटल प्रेशर में रहोगे ना। मैंने कहा जी मैं समझ रही हूँ। तो उन्होंने फिर तो भी एनीवेज मैंने मेरा स्टेटमेंट दिया। एक तरीके से आपको डिस्करेज कर रहे थे, या कि आप ये केस के लेकर आगे मत जाओ, इस तरीके से, मतलब सपोर्ट करने के बजाय? श्योर, ये तो मुझे बहुत डिस्करेजमेंट लगा। ये तो बहुत इनिशियल है, मैं आपको आगे भी बताती हूँ, ये तो बिल्कुल शुरू की बात है, 24 मई की बात है। तो मैंने मेरा 6.25 घंटे स्टेटमेंट दिया, देन आई वाज अच्छा, मैंने मेरा जो था 27 पेज का मेरा काफी सारी चीजें थी, जो स्पेशली, जैसे मैंने पहले भी बोला, 2018 तक कुछ मेजर नहीं हुआ था, ठीक है। 2018 के बाद ही सब मेंटल और सेक्सुअल हरासमेंट स्टार्ट। तो 2018 से अभी 23, मतलब 4.5 साल का जो भी था, उसमें भी आफ्टर लॉकडाउन इट वाज वेरी रेयर।
मेनली जो 2018 एंड और 2019 का ही मेन जो पूरा सब था, जो सब हुआ था, जो मेन सोहेल ने स्टार्ट किया था और आसिफ जी ने सेक्सुअल हैरासमेंट ये सब वर्ड्स चालू किए थे। तो उस टाइम पे जो मेरा जो पूरा इतना सारा लिखा हुआ था ओवरऑल, वो मुझे बार बार बोले मैम इतना बड़ा तो एफआईआर होता नहीं, आपको ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ऐसे करके मेरा काफी सारे पॉइंट्स निकाल दिए गए कि नहीं ये इतना बड़ा एफआईआर नहीं होता, आपको छोटा करना पड़ेगा, ये ना हर चीज। मतलब आप सोचो छोटा करा के भी अगर मुझे 6.25 घंटे लगे तो फिर और बड़ा, मतलब मैं तो फिर भी बैठने के लिए तैयार। एनीवेज, तो वो सब मैंने किया। देन आई वाज कमिंग बैक, मतलब उस दिन मैं घर लौट रही थी, मैं आधे रास्ते में थी, मतलब मुश्किल से 20 मिनट हुआ होगा मुझे बाहर आए हुए। मुझे वापस फोन आता है उनका और बोले कि अच्छा मैम वापस आइए ना। मैं वापस गई तो मुझे बोला गया कि मैम हम क्या सोच रहे थे, आप एक बार थोड़ा, मतलब जो मेरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो और जो पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर है, सीनियर इंस्पेक्टर, उनने अपने केबिन में बुलाया और उन्होंने बोला, मैं और मेरे हस्बैंड थे, हम दोनों को बोला कि एक बार आप लोग सोच लो, क्योंकि क्या है ना, तारक मेहता इतना बड़ा नाम है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आप कर रहे हो, तो एक बार जरा सोच लो। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो करना है करके, तो मैंने कहा मैं गलत नहीं हूँ तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं एक बार आप सोच लो, आपको चाहिए तो हम एक मीटिंग रख सकते हैं, एक आप आसिफ मोदी एंड इन लोग के साथ एक बार बात कर लो, हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं कि अगर कोई चीज ऐसी एमिकेबली हो जाती है ना तो अच्छी बात है। तो मैंने बोला कि लेट मी थिंक एंड लेट मी टॉक टू माय लॉयर, क्योंकि देखो मैं भी ये चाहती थी ये पीसफुली सब चीज हो जाए। तो मैंने कहा लेट मी टॉक टू लॉयर ऑल्सो, बिकॉज ये लीगली सही है कि नहीं, एंड ऑल्सो लेट मी ऑल्सो थिंक। तो मैंने लॉयर को पूछा, लॉयर ने बोला जाने मिलने में कोई हर्ज नहीं है, देखो अपने को तो करना ही केस, पर अगर इन दैट केस के ये एक चांस मिल रहा है कि बात करके चीजें सॉल्व होती है, हो सकता है वो सामने तुमको वही मीटिंग में सॉरी बोल दे कि भाई क्यों कर रही है वैसा, तो फिर अपना चीज खत्म होती, अपनी भी झंझट खत्म होती। तो देख लो, अपन तो अपने को कोई टेंशन है नहीं, अपन ने तो अपने पैसे नहीं मांगे और कोई चीज का है ही नहीं, उन लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं तो करके देख लो। तो मैंने कहा कि मैंने उनको फोन करके बोला, आई थिंक 2-3 दिन में फोन करके बोला कि मैम ओके आई एम रेडी फॉर द मीटिंग। देन तो मेरे लॉयर ने मुझे बोला था कि यू हैव टू टेल कि ओनली माय हाउस, मेरे घर पे, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट द पार्टी। तो मैंने वही ऑप्शन दिया कि मेरे घर पे मीटिंग का, तो उन्होंने और 2-4 दिन लिए। देन उन्होंने बोला कि नहीं आप क्या है ना, पुलिस स्टेशन में आप कर लीजिए, हम मतलब चले जाएंगे, आप लोग दोनों पार्टी को यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा मैम आई डोंट ट्रस्ट देम, अभी माय लॉयर इज आस्क्ड ओनली माय हाउस। तो ऐसे करके और 2-4 दिन फिर मुझे उनका फोन आया कि मैम आप पुलिस स्टेशन में कर लीजिए, आप क्यों ऐसा वो कर रहे हो। फिर मुझे एक दिन बुलाया गया कि अच्छा आप बाकी चीज का, ये विटनेस का नाम दो, ये वो सब, ये सब भी चलता रहा साथ में। मैंने वो सब पूरा उनको किया। विटनेस के नाम तो ऑलरेडी मैंने पहले एक ही जन का नाम लिखवाया था, मैं बताती हूँ आगे वो। मैंने पहले एक ही जन का नाम लिखाया था क्योंकि मुझे मालूम था 2 जन अंदर हैं, वो लोग नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे। तो बट जब ऐसा हुआ कि मैंने एक ही विटनेस का नाम दिया था, एंड देन मुझे फिर 2-4 दिन बाद उन्हें वापस पुलिस स्टेशन बुलाया। उन्होंने बोला कि मैम क्या है, उन लोग मना कर रहे हैं, तो मतलब आपके घर तो नहीं आएंगे। तो मैंने बोला कि फिर मेरे लॉयर ने ऑलरेडी बोला था अगर उन लोग कुछ और बोलते तो बोल दो कि लॉयर के ऑफिस में। तो मैंने वो ऑप्शन, उसके बाद भी टालम टोल चलती रही। Then I said, okay. Then my lawyer said, okay. Then meet at a neutral place, court canteen. Court canteen में जहाँ पर no public will be there. आप हो सकता है वो जो भी माफी मांग ले, जो भी हो जाए, अपन का काम यहाँ खत्म हो जाए। I said, जैसे ना क्षमा ही धर्म है, I'll also forgive. forgive तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन ये अगर माफी मांग ले हो जाएगा, बात खत्म, सब यही खत्म हो जाएगा, कुछ आगे ना इनको झंझट ना मुझे। पर ये फिर ये करते करते हो गया था। अच्छा, मुझे ये बात है, मतलब आपको 3-4-5 जून हो गया था, 4-5 जून करीबन हो गया था, और उनका कुछ ये नहीं आ रहा था, अपडेट नहीं आ रहा, अपडेट ऐसी, बस यही सब चल रहा है, जैसे मैं पूछ भी रही हूँ या वो भी पूछ रहे हैं, घुमा फिरा के बस ये कि पुलिस स्टेशन में मिलो।
सो फाइनली पहले तो मेरे लॉयर ने मना किया, नहीं पुलिस स्टेशन में तो नहीं मिलेंगे जेनी, यू नेवर नो क्या यहाँ पर होगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो वॉट एवर माई लॉयर सेज आई विल डू दैट ओनली, ठीक है। तो फिर उसके बाद मुझे 9 जून को गुरुचरण का फोन आता है, जो पुराने सोटी जी थे। उनका फोन ऑल ऑफ अ सडन आता है कि जेनी आप मुझसे आके मिलो जी। तो मैं बोला, मैंने कहा ओके। मैं जब उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं तो गुरुचरण वाज वन ऑफ द विटनेस, ओके, जिन्होंने आसिफ जी को डिप्लोमेटिकली, मतलब सिंगापुर में आसिफ जी के सामने उन्होंने ऐसे 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 करके कई बार रोका था, हाथ नहीं लगाना हुआ है इसको, रोशन को हाथ नहीं लगाना, ऐसे करके उन्होंने, क्योंकि वो गुरु को मैंने सेव किया, शेयर किया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो गुरुचरण ने आसिफ जी को उस टाइम पे मतलब डिप्लोमेटिकली अलग किया था। तो ही नोज दैट जब वो आपके साथ जो आपने लास्ट टाइम मुझसे शेयर किया था, जो मैंने शायद अपने इंटरव्यू में भी मेंशन किया था कि सिंगापुर में वो आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और आपका एक को एक्टर बीच में इंटरफेयर करके, तो वो गुरुचरण ओके हाँ, तो उन्होंने रेस्क्यू किया था। यस, उन्होंने रेस्क्यू किया था। तो अच्छा, इससे पहले ये था कि गुरुचरण ने मेरे को मई में खुद फोन करके बोला था कि जेनिफर मैं मीडिया में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके लिए कोर्ट में आऊंगा, ये उन्होंने मुझे बोला था। अब ये 9 जून की जो मैं बात कर रही हूँ, मैं जब उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे बताया कि जेनिफर कल सडनली मुझे ऑफिस बुलाया गया और मेरे 3.5 साल पहले पुराने पैसे रुके हुए मुझे दे दिए गए। ओ, पेंडिंग ड्यूज थे जो वो क्लियर कर दिए। वही मेरे को समझ में आ गया कि अब ये गवाही नहीं देंगे। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ओके। तो बोले, उन्होंने बोला बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो उन्होंने बोला कि जेनिफर मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि अपना हम एक आसिफ जी के साथ मैं आप लोग का एक आई कैन बी दैट न्यूट्रल पर्सन एंड हैव अ मीटिंग। तो पहले तो मेरा दिमाग खटका कि ये वर्ड मुझे वो पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बोला था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, कि एक कोई न्यूट्रल पर्सन नहीं है जो आप दोनों के बीच में पैचअप करा दे। एंड सेम वर्ड्स गुरुचरण यूज करे, आई कैन बी दैट न्यूट्रल पर्सन। दैट मीन्स गुरु के दिमाग में वहां पर बुला के फिट किया गया है। दो गुरु वो सेइंग कि नहीं, मुझे अंदर से आ रहा है कि मैं आप लोग का एक पैचअप करा सकता हूँ, एक मीटिंग कर लो, देख लो ऐसा, पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं अगर आप लोग की वहां लड़ाई झगड़ा होने लगे। मैंने कहा नहीं, मैं लड़ने झगड़ने जा नहीं रही। वो सामने कुछ बोलेंगे ठीक है, नहीं बोलेंगे ठीक है, सॉरी बोल देंगे, बात वहीं खत्म हो जाएगी, बाकी सब कोई इशू नहीं। तो मैंने मतलब फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि गुरु के घर, मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो गुरु, मैंने उनको बताया पूरा, मैंने कहा गुरु मेरे घर मैंने उनको बोला था, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा कैंटीन बोला था, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा मेरे लॉयर के घर बोला था, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा आपके घर कर सकती हूँ मैं। तो गुरु ने बोला ठीक है मैं पूछता। गुरु ने आसिफ जी को जो भी फोन किया, सोहेल से बात की, इन लोग 2-3 दिन और टालते रहे। फाइनली 2-3 दिन तक गुरु मुझे बार बार फोन करते रहे कि यार उन लोग कुछ ढंग से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, मुझे ऑफिस बुलाया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और मैं तो आपको एक बात बताऊं, अगर मैंने आपको बताया कि आसिफ जी आपके बारे में क्या क्या बोल रहे थे, तो आप अभी के अभी मतलब आप ये मीटिंग करोगे ही नहीं कभी, आप बोलोगे इसको तो जेल ही जाना चाहिए, ऐसा होगा। तो मैंने कहा that's okay, whatever he is thinking, let him be। बोले सोहेल was neutral, like सोहेल was okay करके, मतलब अगर आसिफ जी बोलते हैं तो करते हैं मीटिंग, ऐसा। तो I said fine। तो then after that ऐसे करते करते 15 जून हो गया। 15 जून को मुझे वापस पुलिस स्टेशन बुलाया गया। देन 15 जून को जब मैं गई तो मुझे बोला गया कि मैम एफआईआर करते हैं, अभी आना बहुत हो गया, वो लोग अपराधी लोग हैं, उन लोग नहीं वो करने वाले हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो अपन एफआईआर करते हैं। मैंने कहा मैंने वो जो किया था वो क्या था, जो 24 मई को किया था। बोले वो तो स्टेटमेंट लिया था। मैंने कहा अच्छा, अभी? तो बोले अभी एफआईआर। तो मैंने कहा अभी क्या प्रोसीजर है? बोले कुछ नहीं, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, ऐसे ऐसे समथिंग हम करेंगे। मैंने कहा ओके ठीक है, आई एम वेटिंग। ओके ऐसे करके बोले एक बार चलो सीनियर इंस्पेक्टर से बात कर लेते हैं। देन अगेन वी वेंट टू सीनियर इंस्पेक्टर। और जब इन्होंने पुलिस वाली ने उनको बोला आसिफ जी को कि आपने उनके पैसे नहीं दिए, तो आसिफ जी ने बोला कि अरे नहीं नहीं नहीं, हम किसी के पैसे नहीं रोकते हैं, हम किसी के पैसे नहीं रोकते हैं, उसने बिल ही नहीं दिया तो हम कैसे देंगे। तो मैंने दिसंबर
जनवरी फरवरी का तो बिल दिया है, सिर्फ मेरा मार्च का बिल नहीं दिया है कि आपने 24 मार्च को मुझे नोटिस भेज दिया था, और मैं दिसंबर जनवरी फरवरी का मैं जीएसटी भी पे कर चुकी हूँ, जिसका इन लोग वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं अभी भी, जो इनके अकाउंटेंट हैं जो उन लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आई हैव पेड जीएसटी और इन लोग ने आगे जो भी नहीं पे किया, तो मेरा ह्यूज डिफरेंस है जिसके कारण मुझे फाइन पे करना पड़ेगा, वो भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं इन लोग। तो आसिफ जी तो मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने ऐसे बोलने लगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो किसी का पैसा नहीं रोकता, वो बिल भेजेगी तो मैं भेज दूंगा। तो आपने किधर भेजा पैसा? मैंने तो मांगा भी नहीं, बट किधर भेजा? आप वहां पर ऐसा दिखा रहे हो पुलिस वालों के सामने कि नहीं नहीं हम तो मतलब सब कुछ कर रहे हैं, नहीं हमारी मेरी वाइफ तो अच्छी फ्रेंड है। चलो ठीक है। तो उसके बाद मैंने, जब उन्होंने सीनियर इंस्पेक्टर ने मेरे को बोला नहीं मैम आपको जो करना है आप मतलब आप डिसाइड कर लीजिए, आई सेड ओके फाइन, तो आई विल व्हाट आई विल डू इज लेट्स फाइल द केस। तो बोले नहीं हाँ ठीक है फिर करते हैं एफआईआर, पर एक बार क्या हो रहा ना, मीटिंग से हो जाती बात सॉल्व, आप पुलिस स्टेशन में ही कर लेते हैं मैम। तो देन फाइनली आई सेड ओके, क्योंकि मेरे को लॉयर ने ऑलरेडी बोला था दे विल नॉट फाइल एफआईआर, यू आर गोइंग देयर ना, will not file FIR, they will again ask you for police station जी। तो I said okay, तो मैंने कहा चलिए पुलिस स्टेशन में करते हैं। ये 15 जून की बात है। उसके बाद 15 जून के बाद जो सैटरडे था, दैट वाज जून 17 तारीख को मेरे लॉयर को लेटर जाता है आईसीसी से। आईसीसी is a internal complaint committee which is recently made by नीला फिल्म्स, जिनके ओनर आसिफ जी हैं, जिन पे मैंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया है, उनके द्वारा आईसीसी बनाई गई, क्योंकि कलेक्टर से और वुमेन्स चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर की तरफ से इनको लेटर गया है कि आपको एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी है। तो इन्होंने अभी अभी एक कमेटी बनाई है जिसके 5 मेंबर्स हैं। मतलब ये कमेटी से मुझे जो फर्स्ट मेल एंड फर्स्ट लेटर जो आया था वो 22 मई को आया था, देन 24 मई को दूसरा आया था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमेटी, ठीक है। उस टाइम पे उन लोग साइन में सिर्फ ऐसे गोल गोल साइन करते थे और प्रेसिडेंट और चेयरमैन की जगह सिर्फ मेंबर लिखते थे, एंड नो स्टैम्प नथिंग, एंड क्या आप आ जाओ हम आपका पैसा दिला देंगे, हम सॉल्व कराएंगे, कल्प्रेट को हम सजा दिलवाएंगे, ऐसा सब पूरा लिखा रहता था। तो माय लॉयर सेड इट इज ऑफ नो यूज, ये कमेटी पहले कहाँ थी? 15 साल जब तुम थी, किसी को भी मालूम है इस कमेटी के बारे में कुछ भी? तो हमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। देन वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को आसिफ जी ने लेटर भेजा, जैसे कि उनको लेटर मिला है उस कमेटी की तरफ से। अच्छा, वो कमेटी के मेंबर्स कौन हैं? हमारी अकाउंटेंट हैं, जो मेन अकाउंटेंट है वो मनोज जी, फिर दूसरी अकाउंटेंट जो है उमा जी, एक उनकी शायद पर्सनल असिस्टेंट है अंजलि, और एक आई थिंक आई एम नॉट टू श्योर वो कौन है, वो तो मैंने नाम भी नहीं सुना, कोई सुमिता है, और जतिन बजाज, जिस पे ऑल्सो आई हैव डन सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस। दीज आर द 5 पीपल हु आर देयर इन दैट कमिटी। सो सब नीला टेलीफिल्म्स के लोग ही हैं, टेलीफिल्म्स के लोग हैं, सब वहां पर अभी काम कर रहे हैं। दे विल गिव मी जस्टिस फॉर माय सेक्सुअल हैरेसमेंट केस। एंड तो जतिन ने मतलब मुझे ऐसा मेल आया फिर कि हाँ, तो पहले तो ये कि मैं क्रोनोलॉजी से जा रही हूँ, तो 17th को मेरे लॉयर को लेटर जाता है, जो मैंने ऑलरेडी मीडिया में पहले भी बोला है कि आसिफ जी ने मेरे पे वेरियस एलिगेशंस लगाए कि मैं आदमियों के साथ बाहर लड़ाई झगड़ा करती थी, मार पिटाई करती थी, इतनी ज्यादा यूनिट और आदमियों पे और मेल कास्ट पे हावी हो जाती थी दारू पी के, और इन लोगों को मार पिटाई करती थी कि मेरे को संभालना मुश्किल हो जाता था। सो आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग मी पंचिंग हाकी, मी पंचिंग दिलीप जी, है ना, इन लोग को मार रही हो। मतलब इमेजिन व्हाट एग्जैक्टली यू आर राइटिंग, जस्ट थिंक, हैव सम ब्रेन्स, कि किसी ने बोल दिया आप सिर्फ लिख दे रहे हो कि क्या लिख रहे हो। एंड देन मैं तो सबके लिए फादर फिगर हूँ, मेरे लिए तो मैंने तो इन लोग को हमेशा अपने बच्चों जैसा समझा है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, ऐसे सब और भी वेरियस बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं। आई कैन नॉट इवन टेल यू। मतलब पूरे क्रू को मैं सताती थी, गाली गलौज करती थी, चिल्लाती थी, लेट आती थी, टाइम पे नहीं आती थी, इनसे पैसे मांगती थी, मेरी गरीबी दिखाती थी कि मेरे मायके में 7 जन हैं, 7 लड़कियां हैं, तो मेरे को पैसा दे दो, पैसा दे दो।
ऐसा मैं गरीबी दिखाती थी। एंड ये 15 इयर्स तक सब टॉलरेट करके लिया नीला टेलीफिल्म्स ने। हाँ, ये सब टॉलरेट कर रहे थे। दे वर जस्ट वेटिंग कि मैं 7 मार्च को सडनली निकलूं एंड देन दे विल से दिस। दे वर वेटिंग आल्सो कि मैं 8 अप्रैल को फाइल करूं, तब भी वो चुप थे। फिर 11 मई को जब निकला तब भी वो चुप थे। तो 11 मई, कम से कम 7 मार्च से 11 मई तक क्यों चुप रहे? एक वर्ड भी क्यों उन्होंने नहीं बोला? सिर्फ वो अकेले में मुझे धीरे धीरे दबाते रहे। ठीक है, जैसे इन्होंने हर एक कैरेक्टर जो पहले निकला है, इंक्लूडिंग शैलेश जी, राज, भव्य, दिलीप जी, मोनिका, और भी कुछ लोग हैं जिन लोग, उन लोगों को खुद अपना नाम लेना होगा तो आएंगे, नेहा, ठीक है, ये सब लोगों को इनने यही चीज की। उनने जब मुझे भी किया तो दे थॉट कि शी विल गेट स्कैर्ड एंड, बट अब मैं नहीं डरने वाली हूँ, बहुत हो गया, अब तो किसी से नहीं डरने वाली हूँ मैं। सो व्हाट हैपेंड इज लाइक देन 17 जून को जो इन्होंने लेटर भेजा, तब मेरे लॉयर ने बोला कि यार जेनी, इन लोग टाइम बाय कर रहे थे ये सब करने का। They were making allegations, they were framing, they were having, fabricating lies for you, and they were trying, के whatever पुलिस वालों के थ्रू ये हम मीटिंग रखते हैं। क्योंकि आप सोचो, क्यों बार बार पुलिस वाले मीटिंग के लिए बोलेंगे, और कितनी बार बोलेंगे? मतलब 24 मई से, मतलब सबसे बड़ी बात नोटिस करने वाली ये है, 24 मई को जब मैं FIR करके ये स्टेटमेंट देके घर जा रही हूँ, अब 20 मिनट बाद फोन आता, मतलब वो 20 मिनट क्या हुआ होगा बीच में। ओके, देन सेकंड टाइम भी जब मैं घर आती हूँ तो मैं ये बोलना भूल गई थी करके वापस फोन आता है कि नहीं आसिफ जी तो ऐसा बोल रहे थे, मैं तो किसी के पैसे नहीं रोकता है वो। ओके, तो ये उस बीच जो भी धांधली चल रही है वो कोई भी समझ जाएगा। ठीक है, अब या तो ऐसा है कि ठीक है नहीं होगा कुछ, ये ऐसा सर्कमस्टेंसेस ही बन रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, बट समझदार को इशारा काफी है। तो फिर माय लॉयर टोल्ड मी, जेनिफर, अभी दिस इज दे आर लाइक टू वे स्मार्ट के, मतलब इन लोग इस तरीके से चीज कर रहे हैं कि अभी हमको तो एक मतलब मीटिंग इनको करना ही नहीं था, कभी भी नहीं करना था ऐसा। तो मैंने बोला कि मैंने कहा चल ठीक है, व्हाट एवर, नाउ व्हाट। तो हमने माय लॉयर, हमारा ऐसे डिसाइड भी होता कि 19th जून को हम मीटिंग रखेंगे, ऐसा पुलिस वालों ने मुझे बोला था कि ठीक है आप पुलिस स्टेशन आ जाना, हम आसिफ जी को भी बोलेंगे एंड एवरीथिंग, एंड वील कीप अ मीटिंग ओवर हियर। एंड आई सेड ओके फाइन। एंड देन कोई इनका न्यूज नहीं, कोई वो नहीं, मैं समझ गई इनका कोई मैसेज नहीं आया, मैं समझ गई ये इन लोग नाटक चल रहा है। सीधे 19th जून को मैं मॉर्निंग गई बहुत धड़धड़ाते हुए, तब जो मेरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो वहां नहीं थी, मैंने जो सीनियर इंस्पेक्टर के पास गई, मैंने उनको बोला कि मुझे FIR करना है अभी के अभी। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो नाइट ड्यूटी में है, होता है नहीं। मैंने कहा तो आप मुझे बताइए, अब इस बीच में अभी से लेकर शाम तक सामने वाली पार्टी कुछ और मेरे पे एलिगेशन करेगी, कुछ और करेगी, तो मेरा क्या होगा? तो बोले नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, आप मुझे बताइए, मुझे FIR करना है, इन एनीवेज आई हैव टू डू FIR टुडे, और नहीं हुआ तो फिर ये ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने बोला नहीं आप शाम को आइए। दिन में शाम को वहां पर उन्होंने मेरे को 7 बजे बुलाया। मैं अगेन 7 से 12:30 तक वहां थी ये FIR दर्ज करने के लिए। अगेन कुछ इस जगह पे मैंने जो मेरा स्टेटमेंट था उसमें कुछ एडिशंस और किए, बिकॉज मेरे पास 3 गवाह थे, ठीक है, 3 विटनेस थे, जो एक मैंने बताया गुरुचरण, जिनको उन्होंने पैसा देके चुप करा दिया गया। बाकी जो और मेरे 2 विटनेस थे जिनको मैंने शेयर किया था सिंगापुर में ये इंसिडेंट, शेयर तो वैसे मतलब मैंने एक और को भी किया था, उनका मैंने नाम FIR में नहीं दिया है बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ जेन्युइनली वो ट्रबल में हो। लेकिन इसके अलावा 2 जन और थे जिनका नाम फिर मेरे लॉयर ने बोला जेनिफर यू हैव टू गिव दीज नेम्स इन FIR। तो आई सेड आई डोंट वांट देम टू बी इन ट्रबल। तो बोले दिस इज नॉट अबाउट गिविंग देम इन ट्रबल। मैंने कहा उन लोग हाँ नहीं बोलेंगे, दे विल नॉट एक्सेप्ट, दे विल नॉट स्पीक फॉर मी, दे आर स्टिल वर्किंग इन तारक मेहता अंडर आसिफ मोदी, एंड उन लोग जो भी हो जाए दे विल नॉट गिव माय साथ। तो माय लॉयर सेड जेनिफर मत देना दो साथ, यू हैव टू गिव नेम्स। आई सेड यार उन लोग ने उस टाइम पे मेरी हेल्प की है, यू नो, मतलब जो भी हो जाए मैंने उन पे कन्फाइड किया, उनने मेरे को हेल्प की है। हाउ कैन आई गिव देयर नेम्स और पंगे में फंसाऊं, मतलब उनका खुद का भी लाइफ में कुछ चीजें चल रही हैं। तो माय लॉयर सेड नहीं, यू हैव टू गिव नेम्स। आई सेड ओके। देन फाइनली आई गेव
other two names also in the final FIR, which was filed on 19th of June 2023. जो बाकी दो जन थे वो मुनमुन और मंदार थे. तो जब मैंने मंदार को शेयर किया था तो मंदार ने कुछ नहीं, he just heard and he just left away. And then other was Munmun. Then Munmun को जो शेयर किया था, because she is a very strong girl and she always speaks the truth and she always stands for everything. जैसे मोनिका ने भी शेयर किया अपने इंटरव्यू में कि she was standing for when उसकी मम्मी ऑलमोस्ट डेड बेड पे थी, तब मुनमुन ने बोला था तू जा मैं देखती हूँ करके. तो शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट सेंस. आई रियली लव हर एंड शी वाज वेरी 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 क्लोज टू मी दैट टाइम. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुन ऐसा ऐसा हो रहा है. मुनमुन ने जाके आसिफ जी को चिल्लाया कि क्या है क्यों उसको सता रहे हो, क्यों उसको चिल्ला रहे हो, क्यों उसको बार बार रूम में आने के लिए बोल रहे हो. हाँ ऐसे करके उसने चिल्लाया था. तब आसिफ जी डर गए थे. आफ्टर दैट ओके, अब ये 19th को मैंने ये दोनों नाम दे दिए. तो फर्स्ट नेम मैंने पहले 24th ऑफ मई को दिया था, गुरुचरण, जिसका पैसे देके मुंह बंद करा दिया गया. अभी इसके बाद मुझे जेन्युइनली बोलूं तो थोड़ा डर भी लग रहा था. मंदार के लिए नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि मालूम था वो सीधे जाके ना बोलने वाला. मुझे मुनमुन के लिए जेन्युइनली थोड़ा डर लग रहा था कि मतलब यू नो वैसे उसकी लाइफ में भी कुछ चीजें ऑलरेडी चल रही थी. आई डोंट वांट हर टू बी इन ट्रबल एंड यू नो मतलब मुझे ये भी लगा एक बार मैं उसको फोन करके बोलूं कि मैंने तेरा नाम दिया है. आई नो यू विल नॉट स्पीक, it's your wish whether to speak or not, but ये तेरे ऊपर है of course, but I'm just informing as a protocol. I'm just informing. मुझे बोला गया, मेरे हस्बैंड ने बोला जेनी ऐसा मत करो, ऐसा ना लगे कि हम यू नो विटनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. वैसे ओके ठीक है. फिर मैंने नहीं किया मुनमुन को कॉल सीधे. उसके बाद मुझे आई थिंक समवेयर मिड जून में मुझे बोला गया, मिड जून में या फिर 5th जुलाई को मुझे बोला गया. 5th जुलाई को मुझे बुलाया गया था. तो उस दिन मुझे बोला गया कि मैम कोई चीज के लिए उनने बुलाया. हाँ बोले आपके पास जो प्रूफ्स हैं वो आप आके दीजिए. तो मैंने कहा कि ओके मैं देती हूँ ये करके. मैंने कहा मैम कुछ हुआ क्या आगे? तो बोले नहीं मैम, मुनमुन और मंदार आए थे, वो दोनों अपना स्टेटमेंट देके गए एंड वो दोनों तो मना कर रहे हैं कि हमको इस बारे में कुछ नहीं मालूम. मैंने कहा ओके फेयर एनफ. आई न्यू दैट दे विल से नो फॉर श्योर. So basically उन्होंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया, ना आसिफ जी का सपोर्ट लिया, ना आपका सपोर्ट लिया. They directly said that we are unaware of this incident that has happened between you and Asit Modi. हाँ मतलब ऐसा मुझे उन्होंने बोला, जो पुलिस इंस्पेक्टर उन्होंने मुझे बोला. उन्होंने बोला हमको इस बारे में कुछ नहीं मालूम. ओके ठीक है फेयर एनफ. जबकि मेरे पास मंदार का फोन कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जो जिस दिन मैंने सेक्सुअल हरासमेंट का केस भेजा था अथॉरिटीज को, तो जिस दिन मैंने ड्राफ्ट भेजा था सोहेल को 4 अप्रैल को, और 5 अप्रैल को सुबह सुबह मंदार का जो फोन आया था उसमें सारा रिकॉर्डेड. जब मैं उसको बोल रही हूँ, जब मेरे को बोल रहा तुम सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर रही हो, पागल हो गई हो क्या, ये वो मैं उसको बोल रही हूँ मंदार तेरे को मालूम है ना, तेरे को मालूम है ना ये हुआ था, तेरे को मालूम है सिंगापुर में ऐसा हुआ था. तो वो हाँ बोल रहा है. फिर वो हाँ क्यों बोल रहा था? मैं चाहूँ तो उसको वो उस रिकॉर्डिंग को भी यूज कर सकती हूँ. बट ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, सबका अपना कर्मा है, सबका अपना थॉट प्रोसेस है. आई कैन नॉट फोर्स एनीवन टू यू नो टेल द ट्रुथ. मैंने गुरु को भी बस इतना ही बोला था कि गुरु आई नो यू आर अ सच्चा खालसा एंड आई नो यू विल स्पीक द ट्रुथ, आगे आपकी मर्जी. बस इतना बोल के मैं आ गई. मुझे मालूम था ये गुरु ऐसा है ना, he is very spiritual and very strong and very क्या बोलते हैं ना, सिद्धांतवादी आदमी है. अगर उनको पूछा जाएगा ना, he will tell the truth. जो अभी पुलिस वालों ने अभी तक गुरुचरण को कांटेक्ट नहीं किया. क्योंकि उनको मालूम है गुरुचरण हाँ बोल देंगे. तो गुरुचरण तो का तो फोन नहीं लग रहा, गुरुचरण तो दिल्ली में है और ये और वो. मतलब मैं फोन कर पा रही हूँ गुरु को, मैं बात कर रही हूँ एंड इनका फोन नहीं लग रहा है.